स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं फुल कोर्स बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, यह है लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक का सफर आप तय कर चुके हैं और आज ये आप लेक्चर नंबर 10वां देख रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर तय कर चुके हैं। पिछला लेक्चर लेक्चर नंबर 9 जो था वो टोटली बेस्ड था स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में। वहां पे हमने सीखा कैसे ही हम तीन रजिस्टर्स को आपस में जोड़ करके स्टार बना सकते हैं, कैसे डेल्टा बना सकते हैं। अगर हम स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है, तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी क्या इक्विवेलेंट वैल्यूज आएंगी स्टार की डेल्टा में और डेल्टा की स्टार में कन्वर्जन करने पे, और क्यों वो हमें नेसेसिटी है उसकी। ठीक है, क्यों हम इस स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन पढ़ते हैं या उसका उपयोग करते हैं, हमने पिछले भी लेक्चर में बताया। फिर से मैं रिवाइज करने चलता हूँ, क्योंकि हमें जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैं उनको सॉल्व करके थोड़ा इजी सर्किट्स बनाए और फिर हम उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाए, जो कि हमारी थेवेनिन, नॉर्टन और तमाम जहाँ पे हमारे को करंट और वोल्टेज चाहिए होता है तमाम लूप्स में, या हमको किसी नोड के क्रॉस या किसी जो है एलिमेंट के क्रॉस चाहिए होता है, तो वहाँ पे हमें सर्किट रिडक्शन की जरूरत होती है। उस सर्किट रिडक्शन प्रोसेस में जो है हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को इजी सर्किट्स यानी अच्छा सर्किट्स, या हम कह सकते हैं सिंपल सर्किट में बदलने की। ठीक है, तो पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार पूरी तरह से कन्वर्जन हमने सीख लिया, फुल डेरिवेशन हमने पढ़ा, हमने शॉर्टकट भी बताया कि कैसे जो है वो स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार का हम लोग कन्वर्जन करते हैं और उसका शॉर्टकट तरीका क्या है। ठीक है, तो क्योंकि आज हमने कल ही आपके लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इस लेक्चर में जो है हम उसके से जुड़े हुए एक दो पॉइंट्स कुछ और डिस्कस करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल करके फिर कलर कोडिंग पे बढ़ेंगे, यानी जो हमारे रजिस्टर्स हैं कार्बन रजिस्टर्स उसकी कलर कोडिंग पे बढ़ेंगे, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ वही स्टार टू डेल्टा को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, थोड़ा सा आगे लेता हूँ। 10-15 मिनट का ये लेक्चर हमारा इस पे बेस्ड होगा, फिर हम लोग कलर कोडिंग पे आगे बढ़ेंगे। तो जल्द कल हमने जो देखा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में, मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ यहाँ पे कल लेक्चर का, फिर से उम्मीद है आपको याद ही होगा कि वो। ठीक है, ये हमारा ऐसा कुछ आप भी मेरे साथ करते चलेंगे। हम लोग इंडक्टेंस कैपेसिटेंस सबके लिए देखेंगे, आर ए बी, आर बी सी, आर सी ए, दोनों तक का कन्वर्जन हम लोग देख रहे हैं एक साथ। यह था आर ए, ये था आर बी, ये था आर सी, ये हो गया बी पॉइंट, ये सी, ये पॉइंट ए। तो हम लोग पूरा कन्वर्जन देखते हुए चलेंगे। एक बार स्टार टू डेल्टा देख लेते हैं, डेल्टा टू स्टार देख लें पहले। ठीक है, कल हमने बताया था डेल्टा टू स्टार, वाई कनेक्शन है स्टार कनेक्शन, और फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे बगल में ही हम लोग देख लेंगे स्टार टू डेल्टा। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको याद रहे। पहले रजिस्टिव सर्किट्स के लिए देखें, रजिस्टिव सर्किट्स के लिए देखें तो रजिस्टिव सर्किट्स में क्या है हमारा डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार यानी इसका इस पर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यानी हमको चाहिए क्या स्टार, तो आर ए इक्वल टू रजिस्टिव सर्किट्स की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखते हैं रजिस्टिव सर्किट्स के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा आर ए इक्वल टू, आर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमने बताया था ये वाला चाहिए तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर ए बी इंटू आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, इसी तरीके से हमको मिलेगा आर बी क्या मिल जाएगा, आर बी यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी, ये मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा आगे में लिखेंगे अभी, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेगा आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी सी डॉट आर सी ए अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। हमने बताया था आर ए सी यहाँ पे आएगा आर सी, तो ये दोनों के बीच में होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन टोटल का सम। हमने इंडक्टेंस के लिए बताया था। ठीक, इंडक्टेंस के लिए अभी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन बाद में देख लेंगे प्रॉब्लम डिस्कशन वाले में। मेनली हमको जो है रजिस्टिव सर्किट से डील करना है, तो हम लोग अभी डीसी में उसी में चलेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था ये क्या हो जाता है एल ए बी इंटू एल सी ए अपॉन एल ए बी प्लस एल बी सी प्लस एल सी ए। ठीक, सिमिलरली एल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ए बी इंटू एल बी सी अपॉन एल ए बी प्लस एल बी सी प्लस एल सी ए। ठीक है, सिमिलरली एल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बी सी डॉट एल सी ए, एल ये है एल सी ए अपॉन एल ए बी प्लस एल बी सी प्लस एल सी ए। हमने कैपेसिटेंस के लिए बताया था वो क्या था, 1 अपॉन सी ए इक्वल टू 1 अपॉन सी ए बी डॉट 1 अपॉन सी सी ए अपॉन 1 अपॉन सी ए बी। ठीक है, प्लस 1 अपॉन सी बी सी प्लस 1 अपॉन सी सी ए। ठीक है, ऐसे ही
CB के लिए CB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी ए बी, 1 अपॉन सी ए बी होगा, 1 अपॉन सी बी इक्वल टू 1 अपॉन सी बी सी अपॉन 1 अपॉन सी ए बी प्लस 1 अपॉन सी बी सी प्लस 1 अपॉन सी सी ए। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे 1 अपॉन सी सी के लिए। 1 अपॉन सी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी बी सी इंटू 1 अपॉन सी सी ए अपॉन 1 अपॉन सी ए बी प्लस 1 अपॉन सी बी सी प्लस 1 अपॉन सी सी ए। ये तूने तीनों का कन्वर्जन हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम लोग डेल्टा टू स्टार देखते हैं। ठीक, ये तो डेल्टा टू स्टार था, अब स्टार टू डेल्टा देखें बगल में, ये इतना हो गया। अब ये हमने डेल्टा टू स्टार हो गया, अब स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन देखना है। ठीक है, सिमिलरली वहां पे हमने क्या देखा था, अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होना है तो हमको इक्विवेलेंट क्या चाहिए, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आर ए बी इक्वल टू हमने बताया था आर ए बी आर ए प्लस आर बी प्लस आर बी अपॉन आर सी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या आर बी सी इक्वल टू आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी डॉट आर सी अपॉन आर ए। ठीक है, ऐसे ही हमारा आ जाएगा आर सी ए क्या हो जाएगा आर सी प्लस आर ए प्लस आर सी इंटू आर ए अपॉन आर बी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया। इंडक्टेंस के लिए सेम हो गया बिल्कुल, एल ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एल ए प्लस एल बी प्लस एल ए डॉट एल बी अपॉन एल सी हो जाएगा एल ए सी बी सी है ना, एल बी सी इक्वल टू एल बी प्लस एल सी प्लस एल बी डॉट एल सी अपॉन एल ए। ठीक है, अब ऐसे हम लोग पढ़ेंगे एल सी ए इक्वल टू एल सी प्लस एल एल सी डॉट एल ए या एल ए डॉट एल सी अपॉन एल बी। ये हो गया किसके लिए इंडक्टेंस के लिए। अब लोग कैपेसिटेंस के लिए देखेंगे, तो कैपेसिटेंस के लिए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा उल्टा एकदम। तो 1 अपॉन सी ए बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा इसका जस्ट अपोजिट, तो 1 अपॉन सी ए प्लस 1 अपॉन सी बी प्लस इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा सी सी अपॉन सी ए इंटू सी बी। ठीक है, ऐसे सिमिलरली मिलेगा आपको क्या, आपको मिलेगा 1 अपॉन सी बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा इसका जस्ट अपोजिट 1 अपॉन, ये मिलेगा आपको यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन सी सी प्लस 1 अपॉन सी ए प्लस 1 अपॉन ये सी बी अपॉन सी ए डॉट सी सी। ठीक, ये मिल गया। ऐसे ही 1 अपॉन सी सी ए हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी ए प्लस 1 अपॉन सी 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 प्लस सी बी अपॉन सी ए डॉट सी सी। तो इतना आपको पता है, इसको आप एक जगह ऐसे नोट कर लेंगे और उसको करेंगे। अब आपको थोड़ी चीजें मैं और बताता हूँ। अब थोड़ी चीजें क्या बताता हूँ, इसको मैं ऊपर आप उसको नोट करके लिखेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आप एक जगह आपने नहीं लिखा था पिछले लेक्चर में तो इसको आप अभी नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब मान लीजिए मैं कहूँ कि ये सारे रेजिस्टेंस कैसे हैं, इक्वल है। अगर मैं मान लूँ कि कह दूँ कि आर ए बी इक्वल टू आर बी सी, सॉरी स्मॉल बी सी इक्वल टू आर सी ए इक्वल टू आर हो गए। ठीक है, अगर ये मैं मान लूँ कि सारे के सारे इक्वल हैं तो यहाँ पे हमको कुछ एक नोट करके आप लिखेंगे, कुछ यहाँ पे हमको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, तमाम परीक्षाओं में पूछे गए। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस आएगा, यानी हम मैं बात करूँ तो इक्विवेलेंट डेल्टा रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट डेल्टा वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ आर स्टार के, 3 टाइम्स ऑफ आर स्टार के। इसको आप बहुत अच्छे से नोट करके रखेंगे, ठीक है, याद होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करें, अगर स्टार को डेल्टा में ट्रांसफॉर्म करें तो अगर यहाँ पे स्टार के रेजिस्टेंस की जितनी वैल्यू होगी यहाँ पे वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 3 गुना ज्यादा है किससे, स्टार से। किससे, स्टार से। तो हम लोग अगर एल डेल्टा की बात करें तो वो भी कितना टाइम हो जाएगा 3L स्टार के। ठीक है, अगर हम लोग जेड डेल्टा यानी इंपेडेंस की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स जेड स्टार के। लेकिन अगर हम लोग कैपेसिटेंस की बात करें सी डेल्टा हो जाएगा सी स्टार बाई 3, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, कैपेसिटेंस मैंने पहले भी बताया सब कुछ उल्टा काम करता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, बाकी सब तो सेम रहते हैं जैसे रेजिस्टेंस रहता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात कर लेता हूँ किसी की भी बात कर लीजिए, मान लीजिए इन सब की वैल्यू 3 है,
इन सब की वैल्यू क्या हो गई 3, मैंने मान लिया इन सब की वैल्यू है 3, ठीक है, यानी पूरे के पूरे डेल्टा जो है इन सब की वैल्यू हो गई 3, तो स्टार में जितने भी रेजिस्टेंस है सब क्या हो जाएंगे इसके 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 9। आप चाहें तो फॉर्मूले में रख के इसका प्रूफ देख सकते हैं, फॉर्मूले में रख के इसका प्रूफ देख सकते हैं, क्यों कैसे, अब अभी मैं आपको बता भी दूं, देखिए इन दोनों के बीच कौन सी ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है ना इन दोनों के बीच में, तो क्या होता है ये प्लस ये इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपॉन टोटल, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 3, ठीक है 3 + 3, 3 + 3 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 अपॉन इसका टोटल अपॉन ये, तो कितना हो जाएगा ये मैं आपको दिखा दूं, जैसे यहाँ पे मैं आर ए बी की बात करूँ, आर ए बी इक्वल टू तो क्या हो जाएगा ये आर ए प्लस आर बी, एक मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, आर ए आर बी अपॉन आर सी, ये हो जाएगा, तो आर ए कितना है 3, आर बी कितना है 3, आर बी कितना हो जाएगा 3.3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 9 ओम आ गया। ऐसे आप सारे वेरीफाई कर सकते हैं, वो ऐसे ही आएंगे, तो इतना नोट करिए, फिर एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर हम लोग कलर कोडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन लेट हमने मान लिया कि ये हम कोई डेल्टा कनेक्शन दिया हुआ है, ऐसे एक दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये ऐसे कोई डेल्टा क्वेश्चन एकदम सिंपल से शुरू करते हैं ताकि आपको समझ में आए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक, हमने मान लिया कुछ, ये है 3, ये है 6, ये है 9, ठीक ठीक, ओम रेजिस्टेंस है, इसको हमको इसका इक्विवेलेंट डेल्टा चाहिए, स्टार चाहिए, क्या चाहिए इसका इक्विवेलेंट स्टार चाहिए, ये है उसको हमने मान लिया आर ए, ये हो गया आर बी, ये हो गया आर सी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे फिर डायरेक्ट, ठीक, तो उन बच्चों के लिए फॉर्मूले जो अभी अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं, ठीक है, अब जो कंपटीशन वाले हैं उनके लिए डायरेक्ट अभी मैं बताऊंगा, वही जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था सेम जैसे हमने सिखाया था शॉर्टकट, वैसे ही करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आर ए कैलकुलेट करेंगे, आर ए कहाँ मिलेगा यहाँ पे, तो आर ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक, आप लिख सकते हैं, चाहे इसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लीजिए आर ए बी, इसको आप मान सकते हैं क्या आर ए सी, इसको आर बी सी, तो क्या हो जाएगा आर ए हमको निकालना इन दोनों के बीच में है, कि हम लिखेंगे आर ए बी, बी है इंटू आर ए सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी, पहली बार मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, फिर बाद में नहीं लिखूंगा, ठीक है, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 6 × 3, 6 × 3 अपॉन तीनों का सम, तो 6 3 9 और 9 18, कितना आ गया ये 1 ओम, कितना आ गया 1 ओम, ठीक है, तो आर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आर बी कहाँ मिलेगा, ये है इन दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर, फार्मूला जो मैंने आज करने का तरीका बताया था, इन दोनों के बीच में है ना आर बी, तो इनका मल्टीप्लीकेशन अपॉन टोटल का सम, तो आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखिए कितना है 9 × 6, तो 9 × 6 अपॉन टोटल सम 18, ठीक है, तो 9 6 ये कितना टाइम्स चला गया 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, कितना हो गया 3 ओम, ठीक है, आर ए हमको मिलेगा कितना, आर ए हमको मिल गया 1 ओम, आर बी मिल गया 3 ओम, ठीक है, आर सी निकालना है, आर सी कहाँ मिलेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन टोटल का सम, तो आर सी इक्वल टू क्या हो गया आर ए सी इंटू आर बी सी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, तो आर इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 9 × 3, 9 × 3 अपॉन तीनों का सम, तो 3 + 9 + 6 कितना हो गया 18, ऊपर 27 अपॉन 18, ठीक है, तो ये कितना हो गया ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये आपके मेरे पास आ गया 3/2 ओम, ठीक है, ये आंसर, ठीक, तो ऐसा ही एकदम सिंपल कन्वर्जन था। आगे देखिए जो भी हमने आपको क्वेश्चन दिया था लेक्चर शुरू करने से पहले वो वाला क्वेश्चन करते हैं फिर से, मान लीजिए ये हमको इस फॉर्म में ये दिया हुआ है, ये हमने मान लिया ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ऐसे इस फॉर्म में, अब आपको इक्विवेलेंट निकालना है इसका, ठीक है, ये हमने दे दिया ये ए है ये बी है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालना है आर ए बी, ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया ये है 9 ओम, ये है 9 ओम, ये है 9 ओम, ये है 3 ओम, ये है 3 ओम, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ऐसे वैल्यूज रखी हैं, ठीक है, आप चाहें तो जैसे भी क्वेश्चन हो करने का प्रोसीजर सेम है, ठीक, तो आप देखिए हमने बताया था ना यहाँ पे कौन सीरीज में है कौन डेल्टा में पता नहीं चल रहा है, कौन सीरीज में है कौन डेल्टा में पता नहीं चल रहा है ना,
और स्टार में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको दिख गया, देखिए यहाँ पे डेल्टा ब्रांच दिख रहा है, ये डेल्टा ऊपर भी डेल्टा दिख रहा है और नीचे भी डेल्टा दिख रहा है, ये देखिए ये नीचे भी पूरा डेल्टा दिख रहा है एक हमको कनेक्शन, और ऊपर भी डेल्टा दिख रहा है। ऐसे ही आपको सर्किट्स में ढूंढना है कि सर्किट को सिंपल करने के लिए कहाँ पे डेल्टा है उसको हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कहाँ पे स्टार है उसको हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट करके इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे आपको सर्किट में ढूंढना है, वो आपको जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो देखते ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पे डेल्टा है, ठीक है, इसको स्टार में कन्वर्ट करके हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक, तो आप चाहे डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन चाहे ऊपर वाले में लगा दीजिए या नीचे वाले में लगा दीजिए, दोनों की बात सेम है, चाहे आप नीचे वाले में लगा के कर लीजिएगा या हम ऊपर वाले में लगा के करने जा रहे हैं, सेम आंसर आएंगे। आप अपने रूम पे जाके इसको करके देख सकते हैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये 9 ओम, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पे हम इसको स्टार में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ऐसे। अब मैं आपको फार्मूला लिख के नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधे जो है वो हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक, इसको हम लोग मान लें आर ए, इसको हम लोग मान लें आर बी, इसको हम लोग ने मान लिया आर सी। अभी ये मैं लिख भी रहा हूँ, आगे हम इसको लिखेंगे भी नहीं, ठीक है, इजीली आपको इसे पता चल जाएगा कि ये क्या है, सीधे आप कैसे चलेंगे। ठीक, आप आर ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आर ए की वैल्यू निकालनी है, आर ए क्या है, ये वाला। ठीक, आर ए क्या हो जाएगा, आर ए अगर हमको ये निकालना है तो हमने बताया था अगर स्टार में ये निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अगल बगल वाले ब्रांचेस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और सबका उठा के सम कर देंगे। तो आर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आर ए इक्वल टू क्या आ गया 9 इंटू 9 अपॉन सबका सम, तो कितना हो गया 27, ये से ये कैंसिल, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो आर इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3 ओम। ठीक है, ऐसे सिमिलरली आरबी निकाल लेंगे, आरबी क्या है ये, तो आरबी के दोनों अगल बगल वाली ब्रांचेस यानी ये ब्रांच का मल्टीप्लिकेशन और सबका सम, तो ये क्या हो गया हमारे पास 9 इंटू 9 अपॉन सबका सम फिर से 27 आ जाएगा और ये फिर से 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आरसी निकालना है, तो आरसी के अगल बगल वाली ब्रांचेस कौन सी है, ये और ये, तो ये हो गया हमारे पास क्या आरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 अपॉन 27, ये 3 ओम। अब देखिए जो हमने बताया था अभी, ठीक है, हमने क्या किया, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन किया, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन किया और डेल्टा में सभी ब्रांचेस का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो अभी हमने बताया था ना कि क्या होता है आर डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर स्टार, 3 टाइम्स ऑफ आर स्टार। अब की बार हमको उल्टा करना था, तो ये क्या हो जाता आर स्टार इक्वल टू आर डेल्टा बाई 3। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये आर डेल्टा क्या सब 9 9 है, ठीक है, तो हमको स्टार चाहिए था ना, सब इक्वल है, तो हम क्या कर सकते थे, सब में 3 से डिवाइड कर सकते थे और उतना ही हमको आंसर मिल जाता। देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 3, आर ए 3 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा आर बी 3, तो ये हमको आर बी 3 मिल गया, ऐसे ही हमको आर सी भी 3 मिल गया। समझ गए, तो आप सीधे देख के भी कर सकते हैं, जहां पे आपको डेल्टा में इक्वल रेजिस्टेंस की ब्रांचेस मिले या स्टार में इक्वल रेजिस्टेंस की ब्रांचेस मिले, आप इस फॉर्मूले का यूज करके अपना कैलकुलेशन कम करके इजिली तुरंत लगा सकते हैं क्वेश्चन इन अपने आगे और आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये आपको देखिए तीनों मिल गए। अब देखिए सर्किट रिड्यूस हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हटा देंगे क्योंकि हमारा सर्किट से ये हट गया, अब वो टोटली किसमें कन्वर्ट हो गया, डेल्टा में, स्टार में, यानी डेल्टा को हमने हटा के स्टार में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब देखिए क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई दिख रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे नीचे वाले में लगा कर सकते हैं, सेम आंसर ही आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं इन सबको हटाता हूँ, इन सब पे वैल्यूज लिखते हूँ सीधे, इन सबको मैंने हटा दिया, ये कितना हो गया हमारे पास 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3। अब देखिए आपको सिंपल एकदम सर्किट दिखा होगा, देखिए यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, यहाँ पे पहुंची, ठीक है, इन दोनों में डिवाइड हुई, यहाँ पे जितनी करंट आई इतनी यहाँ भी गई, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए, इसमें इस ब्रांच में जितनी करंट आई उतनी इसमें भी गई, यानी इन दोनों सीरीज में है, और यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही, मतलब ये दोनों ब्रांचें पैरेलल में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, लेकिन ये दोनों ब्रांचेस कैसे हैं आपस में पैरेलल। तो हम लोग लिख सकते हैं आर ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले आइए इसको ऑल सॉल्व करें। आर इक्वल में मैंने आपको बता दिया है, दोनों सीरीज में है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 7 में जाकर देखिए, वहां पे आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये सीरीज में है ना, तो ये हो गया आपका आर, इसको यहाँ पे करके देखेंगे तो ये सीरीज में है, तो एक्चुअली मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, सीधे ये लोग कर देते हैं, इसको हटाते हैं, दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 6, ये हो गया आपका 6। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो ये आपका हो गया 6, ये दोनों 6 और 6, ठीक है, दोनों सीरीज में 6 6। अब देखिए ये दोनों कैसे हैं आपस में, पैरेलल में है, दोनों कैसे हैं पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल में होने का मतलब क्या होता है, दोनों इक्वल है, मैंने बताया था ना आर इक्वलेंट वाले में, तो पैरेलल में तो क्या हो जाएंगे, दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर क्या हो जाएगा एक। ठीक, तो इक्वल है और पैरेलल में तो हमने क्या बताया था, तुरंत हाफ हो जाएगा, दो ब्रांचेस हैं, हमने बताया था फॉर्मूला वहां पे क्या होता है आर अपॉन एन, अगर एन नंबर ऑफ ब्रांचेस पैरेलल में तो क्या हो जाएगी आर अपॉन एन, ये कितना होगा, दोनों पैरेलल में दो ब्रांचेस हैं तो आर कितना है 6 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 3 ओम। ठीक, तो इसको दोनों हम हटाएंगे, इसको दोनों हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में करते चलेंगे, तो ये हमको मिल गया ये
3 ओम। तो ये 3 ओम, ये 3 ओम दोनों कैसे हैं, सीरीज में। ठीक है, ये दोनों सीरीज में हो गई। तो जैसे दोनों सीरीज में है तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा आर ए बी इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, तो ये आपको इजिली आंसर यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये आपको इजिली आंसर मिल गया। ठीक, तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको फिर आप क्वेश्चन और दिखाते हैं, फिर जो है हम इसके डिटेल्ड क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम डिस्कशन वाले सेक्शन में करेंगे, यानी इस लेक्चर में करेंगे, दो लेक्चर के बाद। ठीक है, जहाँ पर सारे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हम देखेंगे और कुछ और प्रश्न भी देखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया ऐसे। चलिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इक्वल रेशियो करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए 9 ओम है, ये 9 ओम है, ये 9 ओम है। ठीक है, इनको सबको मैं 3 ओम मान लेता हूँ, ये 3 ओम है। ठीक है, या इसको मैं 18 मानता हूँ, इनको सबको 18, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ओम मान लेते हैं, 6 ओम मान लेते हैं, 6 ओम मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बताना है आर ए बी, यानी इस टर्मिनल के बीच और इस टर्मिनल के बीच, ये हमको यहाँ पे आर ए बी इक्विवेलेंट निकालना है, हमको इक्विवेलेंट निकालना है। अब आप देखिए, ऐसे ये सर्किट देखने में आपको काफी टफ लगेगा कि कैसे आप सॉल्व करें। ठीक है, कैसे सॉल्व करें, देखिए ध्यान से कैसे। अब आप इसमें किसी भी पूछ सकता है, कभी इसके क्रॉस पूछेगा, कभी इसके क्रॉस, कभी इसके क्रॉस, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपको अगर स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, बेसिकली सीधे सीधे शब्दों में समझिए, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब लेकिन अगर हमको स्टार डेल्टा पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो अंतर वाली ब्रांच है ये कैसी है, स्टार है, अगर हम लोग इसको डेल्टा में ट्रांसफॉर्म कर दें तो उसको दो पैरेलल पैरेलल ब्रांचेस हो जाएंगी, उन सबको हम लोग पैरेलल में एडिशन कर देंगे और फिर क्या हो जाएगा, आपको आर इक्वल आसानी से मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये अंदर वाली स्टार है। ठीक है, स्टार है और सब इक्वल है, स्टार है और सब इक्वल है ना, इसलिए मैंने इक्वल रखा ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो और ज्यादा हम लंबा ना करें। देखिए तीनों स्टार है और तीनों इक्वल है, तो इसका इक्विवेलेंट डेल्टा, इसका इक्विवेलेंट डेल्टा हम ड्रॉ करें तो इसका इक्विवेलेंट डेल्टा कुछ ऐसा मिलेगा। इसको मैंने अलग कलर से बना दिया, ये इसका इक्विवेलेंट डेल्टा मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तीनों इक्वल है ना, तीनों स्टार में आर डेल्टा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ आर स्टार, तो कितना हो जाएगा 3 गुना, ये कितना हो जाएगा आपके पास 18 ओम, ये भी हो जाएगा आपके पास 18 ओम, सब 6 6 ओम है, ये भी कितना हो जाएगा 18 ओम। अब देखिए अंदर वाली ब्रांच को हम खत्म कर देंगे क्योंकि इसका काम हो गया खत्म, ये हमने इसको खत्म कर दिया, खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिए, खत्म हो गया ना, अब ध्यान से देखिए, ये हो गया 18 ओम, सब 18। अब आप ध्यान से देखिए, अब हमको आर ए भी निकालना है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से करंट फ्लो होगी तो डिवाइड होगी यहाँ पे जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल ब्रांचेस हैं। ठीक, फिर ये दो पैरेलल ब्रांचेस हैं और फिर ये दो पैरेलल ब्रांचेस हैं। पहले हम ये वाला जो है, ये वाली जो ब्रांच है, अब देखो ये इसके इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो ये वाला टर्मिनल ओपन, ये वाला टर्मिनल ओपन है ना, ये वाला टर्मिनल ओपन है, तो यहाँ से करंट जाएगी, जो भी करंट आएगी ऐसे फ्लो होगी और फिर इधर चली जाएगी, यानी ऐसे फ्लो होकर फिर इधर चली जाएगी। तो अब देखिए ये दोनों तो पैरेलल में दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं, यहाँ पे जंक्शन पर हमारी करंट जब पहुंचेगी यहाँ पे, ये जंक्शन पे तो डिवाइड होगी दोनों, ये दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल में है और इक्वल, पैरेलल में है और इक्वल है, मैंने अभी बताया अगर पैरेलल में है और इक्वल है और दो ही ब्रांच है तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 है ना, हमने बताया ना आर इक्वल टू पैरेलल आर बाय ए होता है। अगर आपको नहीं पता तो सीरीज कॉम्बिनेशन और सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है वहां जाके देखें। तो यहाँ पे दो ब्रांचेस हैं तो क्या हो जाएगा आर बाय 2, तो हम लोग इसको और रिसॉल्व कर सकते हैं, या इसको और हटा दें ऐसे। अब ये हमारे पास ये ब्रांच रख गई, तो हमको ये क्या मिल गया, ये मिल गया 9 ओम। सिमिलरली ये भी दोनों पैरेलल में, तो ये भी हट गई और यहाँ पे हमको मिल गया क्या, यहाँ पे हमको मिल गया 9 ओम। ठीक है, सिमिलरली ये वाली ब्रांच भी हट जाएगी। ठीक है, ये वाली ब्रांच भी हट गई और ये हमको कितना मिल गया 9 ओम। अब आप देखिए सर्किट कितना सिंपल हो गया, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से कितना सिंपल हो गया, नहीं तो आप कल तक करते रहते हो उसका आंसर नहीं आता। ठीक, क्योंकि आप गलत ही करते रहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग देख सकते हैं ये दोनों यहाँ से यहाँ पे करंट पहुंचेगी, डिवाइड होगी, ये दोनों पैरेलल में, ये करंट आगे बढ़ी, ये देख सकते हैं इसमें जितनी करंट गई उतनी इसमें चली गई, यानी ये दोनों सीरीज में है और फिर ये आपस में पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, ये हमने हटा दिया, ये हमने इसको हटाया और ये हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट आया, ये कितना हो गया 18, ये हो गया 18। अब ये दोनों कैसे हैं आपस में पैरेलल में दिख ही रहे, पैरेलल में, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा
9 पैरेलल 18, 9 पैरेलल 18, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 18 अपॉन 9 प्लस 18 कितना हो जाता है 27, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, ठीक है 6, तो आपके पास आने गया कितना 6। देखिए कितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको इसका डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता होता तो आप इसको नहीं कर सकते। तो देखिए मैंने तीनों क्वेश्चन में आपको बता दिया कि कहाँ पे हम लोग डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाएंगे और कहाँ पे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन लगा के सर्किट को इजी बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अभी और क्वेश्चन अपने अच्छे क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कशन वाले सेक्शन में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इतना देखिए और इससे जुड़े कुछ प्रश्न करते रहिए। प्रॉब्लम डिस्कशन करने के बाद अपनी पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। तो भी याद इतना नोट कर ले, अगर आपने ये नोट नहीं किया है तो आप रिवाइंड करके इसको क्रम बाय क्रम यानी स्टेप बाय स्टेप नोट कर सकते हैं। तो इतना मैं आपको लिए छोड़ता हूँ, पॉज करिए, इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। तो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, ठीक है, कार्बन जो रजिस्टर्स हैं हमारे उनके कलर कोडिंग देखने के लिए। तो बेसिकली जो हम लोग अपने इंडस्ट्रीज में या कमर्शियली हम लोग बात कर सकते हैं, कमर्शियली या जो है हमारा जो है लेबोरेटरीज में जो हम लोग रजिस्टर्स यूज करते हैं वो बेसिकली दो टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो दो टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। पहला जो होता है वो एलॉयज है, ठीक है, जो एलॉयज है, ठीक, और दूसरा है कार्बन, दूसरा है कार्बन, जनरली ये होते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक। तो जो एलॉयज हैं उसमें हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, जैसे आपने पता होगा मैंगनीन, मैंगनीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटेन, ठीक है, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटेन, यूरेका, आपको पता है ये सब क्या है, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल्स हैं। क्या है ये सब, हाईली रेजिस्टिव मटेरियल्स यानी हाईली रेजिस्टिव एलॉयज हैं, ठीक। और इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नियरली जीरो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है अल्फा वो नियरली जीरो होता है, यानी ये एक्सपेरिमेंट के दौरान का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, इसलिए बेसिकली हम लोग इनको यूज करते हैं। लेकिन इनमें एक कमी ये है कि इससे हम लोग हाई रेजिस्टेंस नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यानी बहुत अगर लार्ज हम लोग बात करें कि 30 किलो एम्पियर या 30 मेगा एम्पियर की जब बात करनी हो तो अगर उतने हाई रेजिस्टेंस का या मेगा एम्पियर या गीगा सॉरी मेगा ओम या गीगा ओम की हम अगर हमको रिक्वायरमेंट होगी तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, काफी बल्कि और काफी बड़े से जो है हमारे रजिस्टर्स बनेंगे। तो इसी कमी को दूर करने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स। ये कार्बन रजिस्टर जो होते हैं वो बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कभी भी अपने अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट खोला हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट खोला होगा तो आपको अंदर ये ऐसे शेप में देखने को मिल जाएगा, डंबल शेप में ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा शेप होगा इनका, ठीक है, इस शेप में आपको ये रजिस्टर्स मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। कभी आप अपना चार्जर का कोई खराब नया चार्जर नहीं, खराब चार्जर हो तो उनको जब खोल के देखेंगे अंदर तो आपको इस शेप में हरे पीले लाल ऐसे ऊपर पट्टियां बनी होंगी उसमें, ऐसा वो आपका एक कंपोनेंट मिल जाएगा। वो क्या है, वो बेसिकली कार्बन रजिस्टर्स है। वो क्या है, कार्बन रजिस्टर। वो कुछ इस टाइप के शेप का होता है, उस टाइप के शेप का होता है, और यहाँ पे ऐसे कुछ इसमें पट्टियां बनी होती हैं ऐसे। अभी हम लोग इसकी बात करेंगे, ऐसे ऐसे बैंड्स बने होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग रिंग्स भी कह सकते हैं। ये बैंड्स बने होते हैं ऐसे, इन बैंड्स के आधार पे ही हम लोग उनका नामकरण करते हैं, वो भी समझते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हम इसको यूज हमने क्यों किया कार्बन रजिस्टर से, वो क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज के हैं, ठीक है, इनका साइज बहुत स्मॉल है, ठीक, बहुत स्मॉल है, ठीक, बहुत कॉम्पैक्ट है, आसानी से कहीं भी सर्किट्स में लग सकते हैं, ठीक, और हमको जो ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और हाई रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ठीक। अब इसमें कलर कोडिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि इतने छोटे से होते हैं, इनके ऊपर हम लोग इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं लिख सकते हैं, या लिखेंगे भी तो वो उनको देखने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है, उनको देखने में बहुत, क्योंकि सर्किट्स में बहुत सारे रजिस्टर्स लगे होंगे तो आपको देखने में परेशानी होगी ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, या कितने किलो ओम का, कितने मेगा ओम का, या कितने गीगा ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। तो इसी चीज को, समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो हमारे कार्बन रजिस्टर्स बनाए गए उनमें बेसिकली 4 या 5 बैंड बनाए गए, ठीक है, ऐसे ये 4 बैंड होंगे या एक 5वां बैंड भी ऐसा बना हो सकता है।
तो 4 या 5 उनमें ऐसे बैंड्स बनाए गए, ठीक है, क्या बनाए गए, बैंड्स बनाए गए या रिंग्स बनाई गई। इन्हीं रिंग्स पे डिफरेंट डिफरेंट कलर दिए गए और उन कलर्स के आधार पर ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कभी आपको कई जगह 3 ही मिलेंगे, सॉरी 4 ही मिलेंगे, या कहीं कहीं जो है वो 5वां भी मिल सकता है। बेसिकली आपको जनरली 4 ही बैंड्स मिलेंगे। कितने बैंड्स मिलेंगे, 4 बैंड्स मिलेंगे, और कहीं कहीं वो 5वां बैंड मिल सकता है। तो सबसे बेसिकली ये जो लास्ट वाला बैंड होता है, अगर हम लोग इसको नाम दे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ऐसा होगा। जो सबसे लास्ट 5वां बैंड होगा, ये हमेशा हमको बताता है, ये हमको बताता है टॉलरेंस के बारे में, कितना टॉलरेंस मिलेगा। अभी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये बताता है टॉलरेंस के बारे में, ठीक है, ये टॉलरेंस के बारे में बताता है। ये हमारा मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। ये होती है यूनिट डिजिट, ये हमारा बताता है 10th डिजिट, अभी हम लोग देखेंगे 10th डिजिट, ठीक है। और ये हमारा बताता है 100 डिजिट, 100th डिजिट, ठीक है, ये 100 अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कलर्स होते हैं, इस पे कोई कलर होगा, इस पे कोई कलर होगा, इस बैंड का कोई कलर होगा, इस बैंड का कोई कलर होगा, इस बैंड का कोई कलर होगा, और उस कलर के आधार पर हम लोग जो है देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है, जो पहला और दूसरा है, पहला दूसरा हम लोग कह सकते हैं तीसरा भी, ठीक। तो जो हमारा पहला और दूसरा बैंड्स है, ठीक, तो इसमें मिलता क्या है, हमारे को कोएक्सियल रिंग्स मिलती हैं, कोएक्सियल रिंग्स मिलती हैं फॉर नेमिंग, फॉर नेमिंग, इनके नेमिंग के लिए, कोडिंग के लिए हमको कोएक्सियल रिंग्स मिलती है। अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ समझिएगा, जो हमारी पहली दूसरी और तीसरी है, ये जो 1 2 3 है, ठीक है, ये हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा 1 2 और 3 है, ठीक है, चलिए ऐसे लिखते हैं, जो हमारा पहला दूसरा और जो तीसरा बैंड है, ये हमको देता है नंबर्स। क्या देता है हमको, ये नंबर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस का नंबर्स, ठीक है, कि मतलब स्पेसिफिक वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है, सिग्निफिकेंट वैल्यू, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है हमको, ठीक है। और जो हमारा चौथा है, या हम लोग बेसिकली हमने क्या बताया, 4 ही बैंड मिलते हैं, तो वहां पे यहाँ पे ये हम यहाँ पे बात करेंगे 1 और 2 की, ठीक है, 1 और 2 की, ठीक है। बेसिकली हमको 4 ही मिलते हैं, कहीं कहीं 5वां मिलता है, इसलिए मैं आपको टोटल बता रहा हूँ। तो बेसिकली ये 1 2 होगा यहाँ पे, और जो तीसरा यानी अगला जो बैंड मिलेगा, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ देखिए, तो ये हमको ये जो तीसरा बैंड मिला, ये तो हो गए तीनों स्पेसिफिक नंबर के, जो चौथा बैंड मिला, ठीक है, ये जो चौथा बैंड मिला नंबर 4, ये हमको बताता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है। ये मल्टीप्लायर मतलब ये 10 की पावर बताता है कि 10 की पावर में वो नंबर कितना है, यानी हम बता सकते हैं कि ऑर्डर बताता है मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड का क्या बताता है, ऑर्डर, मैग्नीट्यूड का क्या बताता है, ये ऑर्डर, ठीक है, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर बताता है, यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक। और जो हमारी 5वीं बैंड है, या 5वीं बैंड कहें, कहीं कहीं वो चौथी बैंड होगी, तो जो 5वीं बैंड है वो हमारा बताता है हमेशा टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि जो हमारा, हमने जो अभी हम रेजिस्टेंस निकालेंगे वो मटेरियल का, वो कितना अपने इस हमारे निकाले हुए रेजिस्टेंस से कितना वैरी कर सकता है, यानी कितना उसके रेजिस्टेंस में चेंजेस आ सकते हैं, यानी इस कैलकुलेशन में कितना बदलाव आ सकता है। ये तो हमारा क्या बताता है, वेरिएशन, मतलब उस रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन आ सकता है, यानी जो अभी हम लोग अभी एग्जांपल देखेंगे, तो जितना हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसका, उसमें कितना हमारा वेरिएशन आ सकता है इस कैलकुलेशन के बाद भी, तो उसको हम लोग प्लस माइनस करके लिखते हैं। तो हम लोग कुछ समथिंग इस तरीके से लिखेंगे, एक्स वाई जेड इंटू 10 टू दी पावर समथिंग, मान लीजिए ए प्लस माइनस के %, इस टाइप से कुछ हमारा निकल के आएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक, तो इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वहां पे जो हमको, जो यहाँ पे बैंड्स हैं जो हमने बताया ऐसे वाले, ये जो आपको यहाँ पे ऐसे रजिस्टर मिलेगा, इस पे कुछ बैंड्स मिलेंगे जो भी हमने आपको बताया, ऐसे ये रजिस्टर है हमारा, तो यहाँ पे कुछ 4-5 बैंड मिलेंगे ऐसे, है ना, जिनको देख के हमको उनका नाम बताना होगा, ऐसे ही बने होंगे बैंड्स, 4 या 5, बेसिकली 4 ही मिलेंगे, कहीं कहीं 5वां मिल सकता है, तो मैं 5वां भी बना दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, जनरली वो 4 ही होंगे। तो उनके कलर के आधार पे हम लोग कैसे उनका वैल्यू रखेंगे, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कलर, ठीक है, कलर के बाद यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 1,2,3, यानी कौन कौन 1,2,3 के लिए जो नंबर्स होंगे, यानी नंबर बैंड नंबर 1, बैंड नंबर 2 और बैंड नंबर 3 पे अगर ये कलर होंगे तो क्या नंबर लिखेंगे हम लोग, ठीक। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लायर, यानी 4th वाला बैंड यहाँ पे, यानी मल्टीप्लायर, ठीक। और फिर यहाँ पे हमारा टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोग इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको
तरीका बताऊंगा कैसे आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा ब्लैक से, BLACK ब्लैक, फिर ब्राउन, ठीक है, फिर रेड, फिर येलो, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर यहाँ पे ब्लू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ी तो मैं नीचे लिखता हूँ, फिर यहाँ पे वॉलेट, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा तो एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको साफ करके फिर से लिखता हूँ। ठीक, फिर से इनको लिखता हूँ थोड़ा सा स्पेसिंग करके। पहला क्या था, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और फिर वाइट। ठीक है, तो इतना आप देखेंगे, मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। ठीक, अब इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लायर आप देखेंगे, नंबर क्या लिखेंगे, ऐसे मैं बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसके लिए क्या है। ये मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ सबके सामने। ठीक है, तो ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वैलेट, ग्रे और वाइट। ठीक, तो इसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, ऐसे ही सेम मल्टीप्लायर हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं इसके सामने ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसके लिए 10 की पावर 4, इसके लिए 10 की पावर 5, इसके लिए 10 की पावर 6, इसके लिए 10 की पावर 7, इसके लिए 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, ऐसे। तो ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा होगा अभी आपको। ठीक, तो नीचे वाला नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको सही करता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे है वाइट, वाइट के सामने 9, यहाँ 10 टू दी पावर 9। एक बार मैं बोल देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा है तो नीचे वाला नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ब्लैक के सामने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 10 कलर्स लिखे हुए हैं। 10 कलर के सामने 0 से शुरू करके 9 तक लिखना है। ठीक है, फिर उनके सामने लिखना है 10 टू दी पावर 0 से शुरू करके 10 टू दी पावर 9 तक लिखना है। ठीक है, तो ऐसे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉलरेंस देखिए, अगर टॉलरेंस वाला बैंड यहाँ पे देखें, अगर टॉलरेंस के लिए ये वाला बैंड है यानी ब्राउन है तो हमारा ये होगा 1%। ठीक है, अगर हमारा रेड है तो 2% मिलेगा। ठीक, अब कुछ और हमको मिलते हैं, जैसे अगर हमारा ग्रीन है, ठीक है, अगर ये वाला ग्रीन है यहाँ पे तो ग्रीन होगा तो हमको मिलेगा 0.5%। ठीक है, ये ग्रीन की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, ग्रीन के लिए। ठीक, अगर हमारा ब्लू है तो मिलेगा 0.25%। ठीक है, ये ब्लू के लिए हो गया। ठीक है, अगर हमारा वॉयलेट है तो वॉयलेट है तो क्या मिलेगा हमारा 0.1%, ये वॉलेट के लिए है। ठीक है, मैं लिख दिया ग्रीन, ब्लू और वॉलेट। अगर पांचवा जो हमारा बैंड है, अगर वो वॉलेट मिला तो 0.1%, अगर ब्लू मिला तो 0.25% और ये 0.5%। इसके अलावा जो है यहाँ पर टॉलरेंस में मैं यहाँ बगल में लिखता हूँ। ठीक है, अगर इसके अलावा हमको टॉलरेंस बैंड में यानी हमको आखिरी बैंड में मिलता है गोल्ड। अगर हमको गोल्ड मिलता है तो उसका मतलब होता है 5%। ठीक है, ये टॉलरेंस का ही है। ठीक, अगर हमको मिलता है सिल्वर, सिल्वर मिलता है तो उसका मतलब 10%। ठीक है, अगर कोई कलर नहीं मिलता यानी नो कलर, अगर यानी पांचवें बैंड हमारा चौथा बैंड या पांचवा बैंड नो कलर, यानी 3 बैंड की बात है। अगर तीसरा बैंड, चौथा बैंड या पांचवा बैंड में नो कलर हो तो उसका मतलब है वो 20% उसका हमारा एरर होगा, यानी 20% हमारा टॉलरेंस उसमें हम लोग लेंगे। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़े। बेसिकली हमको जो है इन्हीं की जरूरत पड़ती है, इन तीनों की। कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है, इनकी जरूरत तो ना के बराबर पड़ती है। बेसिकली हमको यही तीनों बैंड जो है हमको आखिरी में मिलेंगे। ठीक, तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़े, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे जैसे मान लीजिए अब हमको दिया हुआ है, ये हमने मान लिया ये क्वेश्चन है, ये बैंड दिया आपको, क्वेश्चन के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, कि बैंड्स हैविंग कलर लाइक दिस, मान लीजिए हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, ये है 4 बैंड का दिया हुआ है। पहले बैंड में उन्होंने कह दिया ये है रेड, ये वाला है ग्रीन, ठीक है,
इसका उन्होंने नाम दे दिया कुछ येलो, ठीक है, और चौथा बैंड जो है वो हमारा गोल्ड है। ठीक, इस तरीके से दिया होगा तो हमको बताना होगा इसकी कलर कोडिंग क्या होगी, यानी इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो हमने क्या बताया, अगर 4 बैंड होंगे, अगर 4 बैंड होंगे तो लास्ट वाला बैंड क्या बताएगा आपको, लास्ट वाला बताएगा टॉलरेंस, उसके बगल वाला मल्टीप्लायर, उसके बगल वाला यूनिट डिजिट, उसके बगल वाला 10 डिजिट। तो ये क्या है हमारा रेड, ये क्या है हमारा रेड। तो आपको वो अपना जो अभी मैंने जो साड़ी बनाई थी वो आप देखिए क्या है वहां पे, हमने क्या लिखा था वहां पे ऐसा लिखा था ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ठीक है, इसके बाद रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ठीक है, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर यहाँ पे ब्लू, फिर यहाँ पे वॉयलेट। ठीक, इस तरीके से लिखा था। तो पहला बैंड क्या दे रहा है, रेड। तो रेड का मतलब क्या था, यहाँ पे था 0 1 2 ना, तो रेड का मतलब क्या हो गया 2, तो रेड का मतलब हो गया 2, यानी 10 डिजिट क्या हो गई 2। ठीक है, फिर अगला वाला जो हमारा है यानी यूनिट डिजिट क्या दे रहा है, यूनिट डिजिट के लिए ग्रीन दे रहा है। तो ग्रीन का मतलब क्या होता था, यहाँ पे 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ग्रीन का मतलब क्या हो गया 5, ग्रीन का मतलब क्या है 5, तो ये क्या हो गया हमारे पास 5 इनटू, अब क्या आ गई बात टॉलरेंस की, टॉलरेंस मतलब मल्टीप्लायर की, तो मल्टीप्लायर हम लोग कैसे लिखते हैं इनटू में, तो ये 10 टू दी पावर, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ येलो, तो येलो के लिए आप देखिए क्या है 4, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 10 टू दी पावर 4। आप अपनी साड़ी में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 10 टू दी पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 टू दी पावर 4, ठीक है। अब प्लस माइनस, ठीक है, हमको टॉलरेंस, टॉलरेंस के लिए हमको क्या दे रखा है गोल्ड बैंड, क्या दे रखा है गोल्ड बैंड। हमने लिखा था गोल्ड के लिए क्या लिखा था 5%, ठीक है, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। यहाँ पे क्या हमको मिल गया गोल्ड, ये कितना हो जाएगा 5%। ठीक, तो ये हमारी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आई। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करके, कैसे लिख सकते हैं 250 किलो ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है, 10 टू द पावर 3 कर दिया, 250 हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बैंड दिया होगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर, मान लीजिए अगला मैं एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। अब की बार मान लीजिए 5 बैंड का क्वेश्चन है, 5 बैंड मैंने बना दिए। ठीक है, बैंड मैं थोड़ा सा इससे बनाता हूँ ताकि आपको दिखे, ये मैंने 5 बैंड्स बना दिए, 5 बैंड ये मैंने बना दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए जो पहला बैंड है वो मैंने दे दिया, ये है ब्राउन। ठीक, पहला बैंड मैंने दे दिया ब्राउन। ठीक, दूसरा बैंड मैंने दे दिया आपको समथिंग ऑरेंज। ठीक है, तीसरे बैंड का मैंने आपको नाम दे दिया येलो। ठीक है, और चौथे बैंड का नाम मैंने दे दिया आपको समथिंग मान लीजिए ब्लू दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया आपको, ये मैंने आपको दे दिया ग्रीन, लास्ट बैंड ग्रीन। जनरली ग्रीन नहीं मिलेगा, जनरली आपको मिलेगा ये तो सिल्वर, ये तो गोल्ड, या तो नो कलर। ठीक है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होता है, तो जनरली आपको वही 3 मिलेंगे। ये मैंने दे दिया क्योंकि मैंने आपको उस साड़ी में वो क्वेश्चन लिखाए थे। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए। ठीक, तो हमने बताया अगर 5 बैंड हो गए तो पहला वाला क्या देगा, ये 100 देगा। ठीक है, यानी ये 100 टर्म देगा, ये आपको 10th टर्म देगा, ये आपको देगा यूनिट डिजिट, ये आपको मल्टीप्लायर, ये आपको टॉलरेंस, ये देगा। तो ये आपको बताएगा 100 डिजिट, तो यानी पहला वाला बैंड बताएगा 100th डिजिट। तो 100 डिजिट के लिए क्या दे रखा है ब्राउन, तो ब्राउन का मतलब कितना हो गया 1, तो 100 डिजिट क्या हो गई 1। ठीक है, अब बात आती है क्या, अब आपको ये तो पता ही होगा 100 डिजिट 10 डिजिट कौन सी थी, वैसे आप लिखते हैं ना 100, 100 का मतलब ये क्या हो गया आपका, ये यूनिट डिजिट हो गया। उसके अगला वाला ये क्या है 10th डिजिट है, ये 100 डिजिट, इसके बाद अगर कुछ लिखेंगे तो वो 1000 डिजिट, फिर ऐसे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आपको आइडिया होगा। ठीक, तो अगला बैंड दे रखा है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब हो गया 3, तो ये मतलब हो गया 3। ठीक, मैंने बता दिया जब 5 बैंड हो गए तो शुरुआत के 3 क्या बताएंगे आपको, केवल नंबरिंग बताएंगे, यानी सिग्निफिकेंट वैल्यू देंगे, उसके बाद चौथा आपको मल्टीप्लाई बताएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 5 बॉन्ड है तो शुरुआत के 3 क्या देंगे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट देंगे, यानी नंबर के फॉर्म में 1 2 3 4 के फॉर्म में होगा। और जो अब चौथा बैंड मिलेगा, अभी पिछले वाले केस में चौथा बैंड हमारा क्या था टॉलरेंस वाला बैंड। ठीक, वहां पे तीसरा वाला ही बैंड हमारा जो है वो मल्टीप्लायर दे रहा था, लेकिन 5 बैंड में शुरुआत के 3 हमको सिग्निफिकेंट वैल्यूज देंगे, और चौथा जो है हमको क्या देगा, वो चौथा हमको देगा मल्टीप्लायर, और पांचवा देगा टॉलरेंस। ठीक, तो इन दोनों चीजें आप याद रखिए। ठीक, तो ये हो गया 1 3, और तीसरा बैंड क्या है येलो, तो येलो के लिए क्या हो गया 4 इंटू, अब मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लायर के लिए 10 टू दी पावर, यहाँ पे क्या दिया है ब्लू, तो ब्लू के लिए क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 6 प्लस माइनस टॉलरेंस कितना दे रखा है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए हमने क्या लिखा था 0.5%, ये आपने आप जाके टेबल में देखिए, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू ये आ गई, तो हम लोग लिख सकते हैं 134
मेगा ओम +-5%, +-5% मेगा ओम बाहर होगा। ठीक है, यहाँ भी किलो ओम बाहर कर सकते हैं क्योंकि +% इसमें है। ठीक है, +% 0.5% है ना, ग्रीन है तो 0.5%। ठीक, तो इतना मेगा ओम, ये ओम लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये ओम है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ कलर कोडिंग की आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन में चलेंगे तो डिटेल में यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे। अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा 2 क्वेश्चन कराने से। अब मैं थोड़ा आपको याद करने का तरीका बता दूं, आप इसको नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपने हो सकता है पहले याद ही हो, आपको नहीं पता तो आप देखिए हमने क्या लिखा था पहले ब्लैक, ठीक है, फिर ब्राउन, ठीक, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, ठीक, फिर ब्लू, फिर वायोलेट, ठीक, फिर वायोलेट, फिर ग्रे, फिर वाइट। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? यहाँ पे आपको पता है यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाना होता है। और ये है 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 10 to the power 7, 10 to the power 8 और 10 to the power 9। अभी याद करने का तरीका फिर आगे बताता हूँ। ये हो गया मल्टीप्लायर, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज, और फिर आगे अभी हम लोग टॉलरेंस देखेंगे, टॉलरेंस। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, पहली डिजिट पकड़िए, बी बी रॉय, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, बी बी रॉय, ROY, बी रॉय, ये किसी का नाम है, मान लीजिए कुछ भी, ब्रह्म बहादुर रॉय, बी रॉय। ठीक है, तो बी रॉय। ठीक है, तो बी में से पहला, ये आपको याद रखना है कि पहला ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन और ब्लैक में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस याद रखना है पहला क्या है, ब्राउन, पहला ब्लैक है, सॉरी आपका पहला क्या है, ब्लैक, तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। ठीक है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो। इसके आगे ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ ग्रेट बॉम्बे अभी आप लिख सकते हैं, लिखिए, मान लीजिए हम देश की बात करें तो ऑफ ग्रेट बॉम्बे, बॉम्बे मुंबई का पहले नाम, ऑफ ग्रेट बॉम्बे, जो ग्रेट बॉम्बे के थे। ठीक है, ऑफ ग्रेट बॉम्बे, ठीक है, ऑफ ग्रेट बॉम्बे विद ग्रे वाइफ, ऑफ ग्रेट बॉम्बे विथ ग्रे वाइफ। ठीक, ऐसे याद करेंगे। देखिए याद कैसे करना है, अब इसमें देखिए नंबर कौन कौन से पकड़ने हैं। नंबर आपको पकड़ने हैं पहले क्या से, BROY तीनों, इसको भूल जाना है। ऑफ ग्रेट में से G याद रखना है, B से बॉम्बे याद रखना है। ठीक है, अब आपका एक टर्म बचता है V यानी वॉयलेट। ठीक है, ठीक है, आपका एक टर्म बचता है बीच में क्या, वॉलेट, उसके लिए आप यहाँ पे V याद रखेंगे। ठीक है, वॉलेट ये याद रखेंगे। ठीक, अब इसके बाद आपको विद से कुछ नहीं पकड़ना, विद से आप वी पकड़ सकते हैं, विद से वी पकड़ सकते हैं, इसके लिए विद लिखा हुआ है। ठीक, और ग्रे से आप जी पकड़िए, इसको आप कैपिटल में लिख लीजिए, ग्रे से आप जी पकड़िए, और इससे क्या होगा, ये आप ग्रेट वाइफ से आप व्हाइट, डब्ल्यू से व्हाइट पकड़िए, डब्ल्यू से क्या याद रखेंगे, व्हाइट। ठीक, तो आपको ये धीरे से याद हो जाएगा, आप बस याद रखिए BB रॉय ऑफ ग्रेट बॉम्बे विद ग्रेट वाइफ, या ग्रेट याद रखिए, ग्रे वाइफ लगी, ग्रे से आपको सीधे कलर याद आ जाएगा, ग्रेट से भी आप याद रख सकते हैं। तो BB रॉय ऑफ ग्रेट बॉम्बे विद ग्रेट वाइफ या ग्रे वाइफ। तो यहाँ से बी से क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ऑफ को खा जाना है, जी मतलब ग्रीन। ठीक है, ग्रीन में, ग्रेट में केवल जी याद रखना है, ग्रीन, बाकी सब हट गया। बॉम्बे में केवल बी याद रखना है, बी का मतलब क्या हो गया, ब्लू। ठीक है, विद से आपको वी याद रखना है, वी मतलब वॉलेट, फिर आपको ग्रे यानी ग्रे से ग्रे सीधे आ गया, वाइट से याद रखना है व्हाइट, व्हाइट मतलब सफेद। ठीक है, तो एक दो बार आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक, तो ये हो गया 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, 10 कलर है, 0 शुरू होता है 9 तक जाता है। तो BB रॉय ऑफ ग्रेट बॉम्बे विद ग्रे वाइफ। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन
ब्लू, ठीक है, यहाँ पे वॉयलेट, फिर आपको ग्रे और व्हाइट, ऐसे याद रखना है। अब टॉलरेंस के लिए तो बेसिकली मैंने जो बताया आपको तीन ही मिलेंगे। तीन ही पहला क्या है, गोल्ड के लिए आप सीधे 5% पता रखेगा, सिल्वर के लिए आपको 10% पता होना चाहिए, ठीक है, और नो कलर के लिए 20%, ये याद रखिए। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ जो एक्स्ट्रा मिलता है आपको, ठीक है, ब्राउन के लिए आपको कितना मिलता है 1%, ये याद रखिए, ठीक है। फिर आपको रेड के लिए मिलता है 2%, ठीक है। फिर आपको लिए ग्रीन के लिए मिलता है 0.5%, वो एक दो बार आप ऐसे लिखेंगे कॉपियों में अपना तो अपने आप याद हो जाएगा। ब्लू के लिए मिलता है 0.25%, ठीक है, और वॉलेट के लिए मिलता है 0.1%। बस इतना ही आपको याद रखना है। बाकी आपको कलर कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता है, सारे के सारे क्वेश्चन आप इजिली कर लेंगे, ठीक है। तो याद करने का तरीका, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विद ग्रे वाइफ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हम यही एंड कर रहे हैं। अब कल के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक आइडिया लेंगे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का, जो हमको डीसी सर्किट्स में मेनली जरूरत है। एसी जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी अल्टरनेटिंग करंट जब हम लोग शुरू करेंगे, तो डिटेल में वहां पे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। अभी बेसिक आइडिया के लिए यानी थोड़ा सा जो है आपको जो डीसी वाले पोर्शन में जो उसके क्वेश्चन आते हैं इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के, उसको आप कर पाए, ठीक है, उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक, हम लोग इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पे करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे, आप सर्किट एनालिसिस की ओर चल देंगे सीधे। तो आपको शुरू करेंगे सबसे पहले हम केवीएल केसीएल के बाद हम लोग फिर करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर रूल, फिर इस तरीके से आगे बढ़ते हुए थ्योरम्स की ओर बढ़ेंगे, और फिर अपना डीसी का जो पोर्शन है यानी डीसी सर्किट्स का जो पोर्शन है या वो समाप्त होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग इंडक्टेंस कैपेसिटेंस देखने के साथ फिर आगे बढ़ेंगे केवीएल केसीएल की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।